प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं और आपका जो अध्ययन है वो निरंतर चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं BA थर्ड ईयर और BA B.Ed जो इंटीग्रेटेड हैं वो भी थर्ड ईयर। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी बात चल रही थी। उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय के रूप में हमने उनका अध्ययन किया था। उसके जो दो विभाजन थे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन, उनके बारे में हमने कहा था कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने जो अनुदैर्ध्य प्रकार का वर्णन था, जैसे हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, जैसे हम बात करते हैं वरत हिमालय की, जैसे हम बात करते हैं लघु हिमालय की, जैसे हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो इनके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं या कुछ घाटियां हैं या इनकी ऊंचाई है, तो इसके अलावा जो अन्य विशेषताएं हैं, अपवाह संबंधी हैं, तो उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में देख लिया। और अब हम इसके जो शेष पार्ट्स हैं, जैसे हम बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी हिमालय की, इसके बाद में उत्तरी पूर्वी हिमालय की, और इसके बाद में जो अनुप्रस्थ विभाजन है, अपना दूसरा विभाजन जिसको हम प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं हिमालय से संबंधित कि इस प्रकार से हमारे पास में पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे हमारे पास में। ये 4 नंबर ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने, यहाँ वरत हिमालय की बात की थी, इस प्रकार से वरत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इस प्रकार से हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ नंगा पर्वत और यहाँ लास्ट में नमचा बरुआ, ये भी पर्वत है। और हमने बात की थी सिंधु नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी। मध्यवर्ती जो भाग था, जिसको हमने क्या कहा, मुख्य हिमालय कहा। और ये जो पार्ट्स हैं, इनको हमने कहा था उत्तरी पश्चिमी हिमालय, और इसको हमने कहा था उत्तरी पूर्वी हिमालय, ये कहा था हमने। उत्तरी पश्चिमी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की बात कर रही हैं, उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की बात करेंगे हम। तो ये 2 क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमें देखना है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अनुप्रस्थ जो विभाजन है उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, उत्तरी पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पर 1-2 कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम आते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी,
सुलेमान पर्वत श्रेणी, किरथर पर्वत श्रेणी। इन पर्वत श्रेणियों का संबंध किस हिमालय से है? न तो वरद से हैं, न लघु से हैं, न शिवालिक से हैं, बल्कि ये जो संबंध है ये है उत्तरी पश्चिमी हिमालय से। हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है वो उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। इसके बाद में इसके अंतर्गत कुछ दर्रे थे। दर्रों की बात करें जैसे बोलन, खेबर, गोसल, इस प्रकार से कुछ दर्रे थे। और इन दर्रों के बारे में ये बताया जाता है कि जो अरब कंट्रीज़ के लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, तो वो प्राचीन समय में इन दर्रों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। इन दर्रों के माध्यम से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो वो व्यापार की दृष्टि से इन दर्रों का महत्व अधिक बताया जाता है। तो पर्वत श्रेणियां हैं, ये दर्रे हैं, इनका महत्व है। यही है, सीमित वर्णन मिलता है उत्तरी पश्चिमी हिमालय का। अब हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में कि भी उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत क्या चीज़ है। इस प्रकार से भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर। अब देखिए, उत्तरी पूर्वी जो हिमालय है, इस हिमालय में कुछ पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। उन पर्वत चोटियों के नाम देखने हैं, कौन से राज्य में क्या चीज़ पाई जाती है। तो देखिए, ये क्षेत्र है, ये मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय। और यहाँ पर 3 प्रमुख चोटियाँ पाई जाती है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इस प्रकार से 3 सीक्वेंस में चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं गारो, 2 को खासी और 3 को जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? मेघालय के क्षेत्र में है। और ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों, या हम ये कह सकते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, या उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, या उत्तरी पूर्वी हिमालय। अगर इनमें से किसी की बात करेंगे तो हम सीधा सा अध्ययन करेंगे इन पर्वत चोटियों से संबंधित। इसके अलावा भी कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे मीकरी और रेगमा, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। मीकरी, रेगमा, ये असम के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो ऊपरी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कुछ प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख 5 चोटियों की बात करते हैं हम, A, B, C, D और E। अब देखिए, ये 5 चोटियाँ क्या हैं, क्या क्या नाम है इसके। A की बात करेंगे तो डाफला, B की बात करेंगे मीरी, C की बात करेंगे मिसमी, D की बात करेंगे अबोर,
और ए की बात करेंगे पटकाई बुम, पटकाई बुम। ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत सीक्वेंस से आपको बता रखा है यहाँ पर कि इस प्रकार की चोटियाँ पाई जाती है। सबसे पहले डाफला, फिर मेरी, फिर मिसमी, फिर अबोर और फिर लास्ट में पटकाई बुम। तो हमने असम भी देखा, मेघालय भी देखा और अरुणाचल प्रदेश भी देखा। इसके बाद में मिजोरम के अंतर्गत इस प्रकार से सीक्वेंस में 3 पाई जाती हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3। पहले पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पर पाई जाती है मीज़ो पहाड़ियाँ, मीज़ो। दूसरे की बात करेंगे लुसाई, मिजोरम में। और तीसरे की बात करेंगे ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ये मिजोरम की पहाड़ियों की बात है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा भारत व म्यांमार के मध्य स्थित है। भारत व म्यांमार के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में था, या हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में था। अब हम देखेंगे इसका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की बात करेंगे। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वर्गीकरण। अनुप्रस्थ वर्गीकरण को कहा जाता है प्रादेशिक वर्गीकरण या प्रादेशिक विभाजन। और ये विभाजन किसने दिया था? ये विभाजन प्रादेशिक आधार पर दिया था। सिडनी बुराड़ नाम का एक व्यक्ति था, सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ नाम के व्यक्ति ने हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया। किस प्रकार से किया? ये देखिए, सिंधु नदी की बात है, यहाँ पर सतलज नदी, फिर यहाँ पर काली नदी, फिर यहाँ पर तीस्ता नदी और फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी। अब इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उनको अलग अलग प्रदेशों में इसने विभाजित कर दिया। सिंधु से सतलज का जो क्षेत्र है उसको कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालय कहा। चाहे तो पंजाब हिमालय कह सकते हो, कश्मीर हिमालय कह सकते हो, या हिमाचल हिमालय कह सकते हो। ये क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में जो सतलज से काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसको कहा कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को इसने कहा नेपाल हिमालय, या हम कह सकते हैं इसको भूटान हिमालय, या हम कह सकते हैं दार्जिलिंग हिमालय। अब उसके बाद में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को इसने कहा असम हिमालय। ये 4 हिमालयों की बात की इसने। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, इन चारों हिमालयों को प्रदेश के आधार पर विभाजित किया। और जो कश्मीर हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, इसकी चौड़ाई इसने बताई 500
70 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की जो चौड़ाई बताई इसने 320 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय की बताई इसने 810 किलोमीटर, और असम हिमालय की बताई इसने 720 किलोमीटर। इस प्रकार से इसने इसकी चौड़ाई बताई। तो हम अब इन्हीं पार्टों का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन में क्या बताएंगे, देखिए इसके अंतर्गत कश्मीर का क्षेत्र आता है, पंजाब का कुछ क्षेत्र आ जाता है, और हिमाचल प्रदेश आता है। अब हमें क्या बताना है इसके अंतर्गत, इस हिमालय में सिर्फ कुछ नहीं, जो पीछे आपने याद किया है वही चीज़, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ थी। जैसे हमने बात की काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और हिमाचल के अंतर्गत बात की थी पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो वो पर्वत श्रेणियाँ लिख देनी है, वो हो गया आपका पंजाब हिमालय में पर्वत श्रेणियों के नाम हो गए। उसके बाद में दर्रों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और सिपकिला 2 दर्रे बताए थे आपको, वो लिखने हैं, काराकोरम, खारदुलांग, बुरजिल, जोजिल्ला, ये जो दर्रे हैं वो भी क्या हैं, पंजाब हिमालय के दर्रे हैं। और इसके अंतर्गत हमने बात की थी, ट्रांस हिमालय में बात की थी, एक करेवा नाम लिया था मैंने। करेवा क्या था, अभिनूतनीय सागरीय निक्षेप हैं। और किस सागर के निक्षेप हैं, 33 सागर के निक्षेप हैं ये। और यहाँ पर मैंने बताया था जाफरान, केसर, बादाम आदि की खेती की जाती है। तो ये आपका हो गया कश्मीर हिमालय के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि इनकी घाटियों के बारे में, तो घाटियों की बात करेंगे तो घाटियाँ कौन कौन सी थी। जैसे कश्मीर घाटी की बात की थी लघु हिमालय में, लाहौल स्पीति की बात की थी, कुल्लू कागड़ा की बात की थी। तो वो घाटियों के नाम क्या हैं, हम इस पंजाब हिमालय में लिख देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कुमायूं। तो कुमायूं जो हिमालय है वो प्रमुखतः उत्तराखंड क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो हमने बात किया था मसूरी पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, नंदा देवी। तो इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कौन सी घाटी है, तो यहाँ पर फूलों की घाटी पाई जाती हैं। और दर्रों की बात करेंगे तो नीतिला, लिपुलेख, मानाला, थागाला, इस प्रकार से दर्रे भी पाए जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रमुख स्थल हैं वो स्थल क्या है। जैसे हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, तो वो सारे के सारे कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। और ये सबसे कम चौड़ा पाया जाता है। बाकियों की चौड़ाई देखिए आप ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो नेपाल हिमालय क्या है, सर्वाधिक ऊंचा भाग है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, इस प्रकार की पर्वत चोटियाँ इस नेपाल हिमालय में स्थित है। और यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख घाटी पाई जाती है, काठमांडू घाटी पाई जाती है। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत बात करें तो जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियों की हमने बात कर ली है। इसके अलावा कोई अन्य विशेषता है तो उसको भी हम दर्शाएंगे। लेकिन ये भारत के बाहरी भाग की बात कर रही है, भारत के बाहरी भाग के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी भाग की बात करेंगे। ये पार्ट नेपाल का है, ऊपरी क्षेत्र, यहाँ की बात कर रहे हैं। और ये सबसे लंबा पार्ट है, ये सबसे ऊंचा भी हैं और सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, फिर असम हिमालय की बात करते हैं तो असम के अंतर्गत हमने देखा था कि जो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दीफू, पाउमसांग, इस प्रकार के जो
दर्रे पाई जाती हैं। और हमने इसके बाद में लास्ट जो पर्वत चोटी देखी थी कि भी कौन सी पर्वत चोटी थी, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वर्मा असम हिमालय में स्थित है। इसके बाद में इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे दिबांग, दिहांग, लोहित, वो भी क्या है, इसी असम हिमालय में स्थित है। तो ये हमने इसका प्रादेशिक वर्गीकरण देखा है हिमालय का। और इस प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत किसने दिया था, सिडनी ब्राड ने दिया था। कहाँ से कहाँ तक किन नदियों के मध्य कौन सा क्षेत्र है, इसको अच्छी तरीके से हमें समझना है। तो ये हो गया आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तो आशा करता हूँ आपको सही से तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।